ओके, तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे बोर्ड व्यू किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड व्यू को यूज़ क्यों करते हैं उसको समझने के लिए एक मैं स्कीमेटिक ले लेता हूँ, ठीक है। स्कीमेटिक ले लेता हूँ, ठीक है। कोई स्कीमेटिक मैं ओपन कर कोई लेता हूँ सबसे स्कीमेटिक मैं पहले। ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। जैसे देख लीजिए, ये एक स्कीमेटिक है, R62 का स्कीमेटिक है। इसमें जैसे यहाँ पे सिस्टम पावर ओके लिखा हुआ है, सिस्टम पावर ओके। और सिस्टम पावर ओके अगर नहीं जनरेट होता है तो इसके वजह से प्रॉब्लम आएगा, आपके बोर्ड ऑन होगा, एम्पियर लेगा और फिर तुरंत ही शट डाउन हो जाएगा। मतलब ऑन होगा और ट्रिप मार देगा, है ना, ऑन होके ऑफ हो जाएगा। तो जब आप ट्रेस करेंगे तो सिस्टम पावर ओके मिसिंग होगा, मिसिंग है। तो अब आपको क्या चेक करना है, इस रजिस्टर को भी चेक करना पड़ेगा, इस ट्रैक में है। तो इस रजिस्टर को आप ढूंढोगे बोर्ड पे कैसे। इसका बोर्ड भी है मेरे पास, मैं इसका बोर्ड ओपन कर लेता हूँ एक बार। ये बोर्ड हमें मिलेगा, यहाँ पे ये बोर्ड है, ये बोर्ड है। अब इतने बड़े बोर्ड में हम उस कंपोनेंट को कहाँ पे ढूंढेंगे। तो इस बोर्ड में ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे कंपोनेंट का जो प्लेसमेंट नंबर होता है वो प्लेसमेंट नंबर तो इसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे क्लियर इमेज नहीं है उतना ज़्यादा, फिर भी प्लेसमेंट नंबर लिखा हुआ है। तो आप एक बार टाइम लगा के, अपना टाइम दे के ढूंढ सकते हैं वो प्लेसमेंट नंबर से कंपोनेंट को। लेकिन बहुत सारे बोर्ड में क्या होता है, कंपोनेंट का प्लेसमेंट नंबर, ये जो देख रहे हैं, ये प्लेसमेंट नंबर जो देख रहे हैं 483, ये प्लेसमेंट नंबर स्कीमेटिक में तो होगा लेकिन बोर्ड के ऊपर प्लेसमेंट नंबर लिखा हुआ नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कंपोनेंट को फाइंड आउट करने में। इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ में जो आएगा वो आएगा आपका बोर्ड व्यू। अगर बोर्ड व्यू आपको मिल जाता है तो बहुत ईजी हो जाएगा आपका काम। बोर्ड व्यू मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का एक लेआउट। ये क्या होता है, ये जो मदरबोर्ड है इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी है, ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है पूरा पीसीबी। तो इसका लेआउट मिल जाता है हमें, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे है लगा हुआ, सब कुछ हमें पूरा का पूरा ट्रैक मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं बोर्ड व्यू को किस तरह से देखना है हमें। और बहुत सारे लेटेस्ट बोर्ड, बहुत सारे जो लेटेस्ट बोर्ड हैं आसूस वगैरह के, उसका आपको बोर्ड व्यू ही मिलेगा, स्कीमेटिक नहीं मिलेगा। एस रॉक का जो डेस्कटॉप का बोर्ड है उसमें भी आपको बोर्ड व्यू मिलेगा, स्कीमेटिक नहीं मिलता है। तो अभी बोर्ड व्यू ऑन ओपन करने से पहले हमें पता होना चाहिए बोर्ड व्यू कितने तरह के होते हैं और कौन सा बोर्ड व्यू एप्लीकेशन, बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर, बोर्ड व्यू जैसे ये पीडीएफ फाइल है, हम इसे डिफरेंट डिफरेंट जगह ओपन कर सकते हैं, है ना। फॉक्सिट रीडर को यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हमें टूल्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है, इसीलिए हम फॉक्सिट यूज करते हैं। इसी तरह बोर्ड व्यू जो है, बोर्ड व्यूअर जिसे बोलेंगे, जो बोर्ड व्यू को ओपन करेगा, वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के आते हैं। तो सबसे जो बेस्ट है वो बोर्ड व्यू एप्लीकेशन कौन सा है, तो एक होता है आपका ओपन बोर्ड व्यू। ओपन बोर्ड व्यू, जैसे ही आप ओपन बोर्ड व्यू को ओपन करते हैं, जैसे ही आप इस बोर्ड व्यू को ओपन करेंगे, ओपन बोर्ड व्यू है ये सॉफ्टवेयर का नाम। ओपन बोर्ड व्यू यहाँ से डाउनलोड कर लेना है आपको। आवाज़ आ रही है ना, हेलो। हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। ओके ओके, बीच बीच में कुछ अच्छे बोलिए से आ रही नहीं है तो आवाज। मुझे पता नहीं चलेगा आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। जी 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 तो जी। यहाँ पे ओपन बोर्ड व्यू पे क्लिक करना है आपको, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है ओपन बोर्ड व्यू। विंडोज़ के लिए है ये, मैक आप यूज़ कर रहे हैं तो मैक के लिए यहाँ पे है, रेड हार्ट वगैरह के लिए है। आप इसे डाउनलोड करेंगे तो एक सॉफ्टवेयर हो गया ओपन बोर्ड व्यू। अब आपको डाउनलोड में जाना है, इसे ओपन करेंगे। ये डाउनलोड हो चुका है, इसको आप अपने डेस्कटॉप वगैरह पे रख लीजिए। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ये हो गया ओपन बोर्ड व्यू, ओपन हो चुका है, ठीक है।
अब इसमें हमें क्या करना है, फाइल पे जाके इधर से ओपन कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास जहाँ पे आपका बोर्ड व्यू है। जैसे बोर्ड व्यू है, इसका फॉर्मेट जो होता है BVD FZ, इस तरह से फॉर्मेट होता है बोर्ड व्यू का। तो BVD बोर्ड व्यू, इसको ड्रैग करके यहाँ पे जैसे ही छोड़ेंगे ये बोर्ड व्यू ओपन हो जाएगा। ये देखिए ओपन हो गया। अभी इसको कंपेयर कीजिए इमेज के साथ। ये इसका इमेज है, हाँ सॉरी जी। ये इसका इमेज है और ये इसका बोर्ड व्यू है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पिंस हैं, ये की यूज़ करना होता है। जैसे आप स्पेस प्रेस करेंगे तो देखिए अभी ये इधर प्रोसेसर वगैरह दिख रहा है हमें, प्रोसेसर, ग्राफिक्स चिप, ये चिप दिख रही है, जबकि यहाँ पे तो चिप नहीं दिख रही है बोर्ड के ऊपर। मतलब कहने का है बोर्ड का ये बैक साइड का व्यू है, और इसमें बोर्ड व्यू में जो खुला हुआ है वो फ्रंट साइड का है। तो हमें बैक साइड के व्यू को देखना पड़ेगा। बैक साइड जाना है, जाने के लिए आपको स्पेस क्लिक करना है, ये फ्लिप हो जाएगा, बोर्ड फ्लिप हो जाएगा। अभी हम बैक साइड आ चुके हैं, और इधर व्यू में जाके आप इसको रोटेट वोटेट कर सकते हैं। अगर इसको स्लिप करना है तो बोर्ड को क्या दबाना है? यहाँ पे देखिए फ्लिप बोर्ड, स्पेस। स्पेस, स्पेस से फ्लिप बोर्ड हो जाएगा। फिर आपको रोटेट करना है तो इधर रोटेट वगैरह के लिए दिया हुआ है पिंस, ये की जी। है ना। तो इस तरह से आप इसको रोटेट कर सकते। अब देखिए जैसे आपका बोर्ड व्यू है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे ये बोर्ड है आपके पास, और इधर इसका बोर्ड व्यू। तो लग रहा है जैसे सेम, लगभग देखने में सेम जैसा, जो कंपोनेंट इधर है वो कंपोनेंट उधर है ना। हालांकि ये सेम बोर्ड मेरे ख्याल से नहीं है। सेम बोर्ड क्यों नहीं है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ, ये आईसी तक तो ठीक है, आईसी के हाँ ऊपर यहाँ पे हमें कुछ कनेक्टर मिल रहा है ना, कनेक्टर। जबकि मेरे पास जो इमेज हाँ है, इस इमेज में जी। इस आईसी के ऊपर कुछ भी नहीं है, आईसी के ऊपर कनेक्टर वगैरह नहीं है। तो हो सकता है मेरे पास जो इमेज है ये सेम बोर्ड का इमेज नहीं है, मिलता जुलता इमेज है बोर्ड का। तो आपके पास सेम बोर्ड होगा, उसका बोर्ड व्यू यूज़ करना है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ दिखाने के लिए, इसीलिए ये बोर्ड बोर्ड व्यू मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। जैसे इसका जो कनेक्टर है, ये एलवीडीएस का कनेक्टर, ये एलवीडीएस का कनेक्टर दिखा रहा है इस तरह से है, जबकि यहाँ पे एलवीडीएस का कनेक्टर इस तरह से है। तो अब हमें मान लीजिए ये बोर्ड और ये बोर्ड व्यू एक ही है, सेम ही है, मान लेते हैं। तो अगर हमें ढूंढना क्या था, ये रजिस्टर, यहाँ पे देख रहे हैं एक रजिस्टर R483, इस R483 को ढूंढना है मदरबोर्ड के ऊपर। मदरबोर्ड के ऊपर कहाँ पे मिलेगा, तो बहुत मुश्किल है इतने बड़े मदरबोर्ड में आपको फाइंड आउट करना। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बोर्ड व्यू में जाइए, यहाँ पे आप कंट्रोल F प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल F प्रेस करते ही फाइंड आ जाएगा, कंट्रोल F से फाइंड ही होता है। और यहाँ पे उस रजिस्टर का प्लेसमेंट नंबर आपको डाल देना है, R483। ये देखिए R483 आ गया। जैसे ही आप R483 पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये दिखा रहा है R483 इस एरिया में है। ओके, जब आप इधर जूम करेंगे तो आपको दिख गया R483 कौन सा है, ये रजिस्टर R483 है। और ये रजिस्टर कहाँ पे है, तो बोर्ड को जूम आउट कीजिए, ये प्रोसेसर है, ग्राफिक्स चिप है, और ये PCH है। PCH के पास, और यहाँ पे देखिए एक कनेक्टर है, ये SATA कनेक्टर है। तो SATA कनेक्टर के पास ये रजिस्टर, और इस रजिस्टर के पास में एक LDO लगा हुआ है, और यहीं पे एक कैपेसिटर है, एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर, या तो आप ऊपर से काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां रजिस्टर, या फिर इस दो रजिस्टर के पास में। मतलब आपको एक रियल में व्यू मिल जाता है बोर्ड का कि यहाँ पे वो रजिस्टर है। अब चलिए इमेज पे ढूंढते हैं इस रजिस्टर को। यहाँ पे ये रजिस्टर कहाँ पे है, फ्रंट साइड पे। मेरे पास इमेज बैक साइड का है, तो मैं इमेज भी फ्रंट साइड का ले लेता हूँ। ये फ्रंट साइड का इमेज है, इसको मैं पेंट पे ओपन करता हूँ, क्योंकि ये नहीं तो क्रोम में ही ओपन होगा सिर्फ। ये ओपन हो चुका है। मैं जैसा बोर्ड है वैसे ही, जैसा हमारे पास बोर्ड है, देखिए जैसा आपके पास इमेज में ये दिख रहा है,
बोर्ड जो दिख रहा है जिस तरह से, आपके हैंड में जब आपके हाथ पे आपके डेस्क पे जब बोर्ड होगा तो आप बोर्ड को अपने हिसाब से घुमा लेंगे। लेकिन अगर जब अभी मैं इमेज यूज कर रहा हूँ तो या तो मैं इमेज को घुमा लूँ जैसा है बोर्ड उसी तरह में, या फिर बोर्ड को घुमा दूँ। तो मैं बोर्ड को फ्लिप कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको रोटेट करता हूँ ताकि अभी सेम है जैसे बोर्ड है वैसे मेरा बोर्ड व्यू हो गया। देखिए यहाँ पे रैम स्लॉट है, ये इसका कलर चेंज कर देता हूँ आपको दिखे क्लियर। ये रैम स्लॉट है तो इसमें भी रैम स्लॉट ये रहा। इसके पास प्रोसेसर, तो इसमें भी प्रोसेसर यहाँ पे है। इसके नीचे कुछ कॉइल हैं, फिर 3 कैपेसिटर हैं। यहाँ पे भी देखिए ये कॉइल है PL4 कॉइल, 3 कैपेसिटर, एक होल, सॉरी एक यहाँ पे एक और मॉसफेट है। तो यहाँ पे एक और मॉसफेट ये यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिए ये मॉसफेट यूज़ नहीं किया गया। मतलब आपको बिल्कुल सेम बोर्ड का व्यू मिल जाता है। ये बोर्ड है और ये इसका PCB का लेआउट है, किस तरह से कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगा है। अब बोर्ड के ऊपर हमें ढूंढना है उस रजिस्टर को, तो बहुत इजी है। हमें जाना कहाँ है, यहाँ पे था वो रजिस्टर, इस एरिया में था रजिस्टर। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये 483 यहाँ पे है ये रजिस्टर। बोर्ड को जूम कीजिए, आपके हाथ में बोर्ड रहेगा तो बहुत आसानी से ढूंढ लेंगे। नीचे आ गए, ये देखिए दोनों सेम एरिया है। यहाँ पे एक ये कनेक्टर है, यहाँ पे भी कनेक्टर है ना। और एक कनेक्टर इसके नीचे है, एक कनेक्टर इसके नीचे है, यहाँ पे भी एक कनेक्टर है। फिर इसके पास में बायोस चिप है, यहाँ पे भी बायोस है। यहीं पे RTC सेक्शन है, यहीं पे RTC सेक्शन है। अब ये रजिस्टर कहाँ पे है, तो इस रजिस्टर को हम कहाँ पे ले सकते हैं, इसके बिल्कुल सीधा 2 रजिस्टर के बीच में। मतलब यहाँ पे ये देख रहे हैं 5 लेग, वैसे क्लियर इमेज नहीं है शायद नहीं दिख रहा हो। इसी के पास देखिए बहुत सारे रजिस्टर्स ये लगे हुए हैं, एक लाइन ये रजिस्टर, एक लाइन ये रजिस्टर। तो यहाँ भी 2 लाइन का रजिस्टर है। अब आप यहाँ पे आराम से काउंट कर सकते हैं या फिर आप एक आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ पे रजिस्टर, मतलब आपको एक जब आपके हाथ में बोर्ड होगा तो आप तो काउंट कर लेंगे। ये इमेज फट रहा है इसीलिए ऐसा दिख रहा है। तो यही बेसिकली हमें एक हेल्प मिल जाता है बोर्ड व्यू से, कंपोनेंट को बहुत आसानी से फाइंड कर लेते हैं। एक तो ये हो गया बोर्ड व्यू का यूज़, है ना। हम स्कीमेटिक में सर्किट को ढूंढते हैं। मान लीजिए मैं कुछ और ढूंढता हूँ, मैं कुछ और कंपोनेंट ढूंढने का कोशिश करता हूँ। कोई भी कंपोनेंट ले लेंगे, रैंडम कंपोनेंट कहीं भी बीच से उठा लेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये R538 है, ये R538 है। अब बोर्ड के ऊपर R538 कहाँ पे होगा, है ना। अब हमें क्या करना है, सिर्फ कंट्रोल F, R538 जैसे एंटर करेंगे आप, ये बोर्ड व्यू आपको दिखा देगा R538 कहाँ पे है। ये देखिए R583 कहाँ पे है, यहाँ पे है। और ये R538 क्या है, वी रेफरेंस। तो ये R538 यहाँ पे है। और बोर्ड के ऊपर अगर आप देखेंगे R538 कहाँ पे है, तो ये R538 मिलेगा मुझे इस चिप के नीचे। रैम है ये वी रैम, इस वी रैम के इस वी रैम के नीचे 1 2 3 तीसरा रजिस्टर। तो इस वी रैम के नीचे आपको यहीं पे 2 3 रजिस्टर मिलेगा, उसमें से दूसरा रजिस्टर। तो ये बहुत आसानी से आपको कंपोनेंट का प्लेसमेंट दिखा देता है कि वहाँ पे वो कंपोनेंट लगाया है। आप वहाँ पे डायरेक्टली जाके चेक कीजिए। ओके। अब दूसरी बात आती है, बहुत सारे बोर्ड का ओके। स्कीमेटिक नहीं मिलता आपको, बहुत सारे बोर्ड का स्कीमेटिक नहीं मिलता है। मान लीजिए इस बोर्ड में, इस बोर्ड का स्कीमेटिक नहीं है मेरे पास, और मुझे इसमें RTC सेक्शन ट्रेस करना है। स्कीमेटिक है ही नहीं मेरे पास, RTC सेक्शन ट्रेस करना है। ठीक है। अब आपको RTC सेक्शन का बेसिक फंडा आपको पहले से पता होना चाहिए। बेसिक फंडा क्या है RTC का, सिमोसेल से पॉजिटिव आउट होता है, 1K का रजिस्टर मिलेगा, ये 1K का रजिस्टर, फिर इसके बाद डायोड मिलेगा। डायोड मिलने के बाद ये आगे चला जाएगा, एक डायोड इस साइड भी होगा, आगे जाएगा। यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा RTC VCC, RTC VCC, है ना। और यहीं से ये
दो तीन पार्ट में इंट्रूडर वगैरह और आरएसएम रीसेट वगैरह, सॉरी आरटीसी रीसेट वगैरह बन के आगे निकल जाएगा। तो इस कंपोनेंट को हमें ढूंढना है बोर्ड के ऊपर विदाउट स्कीमेटिक। तो चलिए सिमोस सेल सबसे पहले देखेंगे कहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड के ऊपर। सिमोस सेल, अगर आपके पास स्कीमेटिक नहीं है तो आप किस तरह से हेल्प ले सकते हैं बोर्ड व्यू का। आरटीसी लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो हम चलेंगे बोर्ड के ऊपर इधर ही कहीं कनेक्टर पे। ये कनेक्टर मिल गया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके साइड में इसका पार्ट्स वगैरह दिखाता रहता है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा देखिए इधर पिन्स आ गया 3.3 वोल्ट, एक नंबर पिन 3.3 वोल्ट, मतलब ये क्या है 3.3 वोल्ट। और देखिए इससे एक वायर निकल के गई हुई है। ये वायर कहाँ कहाँ गया है, एक वायर यहाँ पे आया है इस जगह पे, इस जगह पे, और एक वायर आया इस जगह पे। और जब मैं इस जगह पे देखता हूँ तो यहाँ पे एक डायोड भी है। मतलब अभी मेरा आरटीसी सेक्शन इधर को जाएगा। जैसे ही आप इस रजिस्टर को पास करेंगे, इस रजिस्टर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा रजिस्टर का वैल्यू वगैरह कुछ। ये नहीं दिखा रहा है, छोड़िए। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसके एक साइड दूसरे साइड पे, तो देखिए ये डायोड पे आया और यहाँ से आउट हो जाएगा। यहाँ से आउट होने के बाद ये देखिए इधर आया आरटीसी रीसेट, है ना। लेकिन यहाँ पे ये रजिस्टर का वैल्यू नहीं दिखा रहा है। रजिस्टर तो दिखा रहा है लेकिन इस रजिस्टर का वैल्यू नहीं दिखा रहा है। खैर कोई नहीं। एस आर एस आर टी सी रीसेट, मतलब यहाँ से आपको पूरा का पूरा सर्किट मिल गया। सारे कंपोनेंट कहाँ पे हैं वो सारा का सारा मिल जाता है। यहीं पे हाँ। इंटरवल वगैरह सब मिल गया। मतलब पूरा का पूरा आपका जो भी कंपोनेंट कनेक्टेड है सारा का सारा डिटेल मिल गया आपको। आरटीसी सेक्शन कहाँ कहाँ गया है, किधर किधर कनेक्टेड है, मतलब जी बिना स्कीमेटिक का आप ट्रेसिंग कर लेंगे अगर बोर्ड व्यू भी मिल गया तो। अब इस बोर्ड व्यू में क्या प्रॉब्लम है, जी। अभी मैं जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर है ओपन बोर्ड व्यू। ओपन बोर्ड व्यू इस सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है। लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं करता हूँ। मैं जो यूज़ करता हूँ वो करता हूँ बोर्ड व्यूवर। बोर्ड व्यूवर सॉफ्टवेयर का नाम है बोर्ड व्यूवर। क्यों यूज़ करता हूँ, ये बीवीडी ओपन हो गया इसमें, ये बोर्ड व्यू ओपन हो गया आपने देखा। अभी मैं दूसरा बोर्ड व्यू ओपन कर रहा हूँ। अभी मेरे पास और भी बोर्ड व्यू है, उसका फॉर्मेट था बीवीडी, मेरे पास आसूस का बोर्ड व्यू है। इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो इसका जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट देखते हैं एफ जेड में है। फॉर्मेट क्या है इसका, एफ जेड। और जब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये देखिए, सॉरी, ये इस पे जब मैं क्लिक करूँगा डबल क्लिक तो ये एक और सॉफ्टवेयर है बोर्ड व्यू को ओपन करने वाला जिसका नाम है पीसीबी रिपेयर टूल। पीसीबी रिपेयर टूल में खुलता है। लेकिन इसमें देखिए आपको कुछ हेल्प नहीं मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ देखिए कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी आता नहीं है इधर पिन डिटेल्स वगैरह। अगर मैं यहाँ पे क्लिक विलिक करूँ तो मतलब थोड़ा सा अजीब सा रहता है ये यूज़ करना, है ना। तो इसीलिए इस पीसीबी रिपेयर टूल जो ऐप है इस एप्लीकेशन को भी यूज़ नहीं करता हूँ मैं। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अब मैं इसको एक बार ओपन बोर्ड व्यू में ओपन करता हूँ। इसको खींच के लेके जाएंगे ओपन बोर्ड व्यू में, जैसे छोड़ता हूँ ये एरर दे देगा। मतलब कहने का है ये जो एफ जेड फाइल है ये सिर्फ किस में ओपन हो रहा है, पीसीबी रिपेयर टूल में, जिसमें आसूस के जितने भी बोर्ड के बोर्ड व्यू हैं उसी में ओपन होता है। लेकिन जब आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है बोर्ड व्यूवर, सिर्फ आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे डालना है बोर्ड व्यू, एंटर। सबसे पहली वेबसाइट आएगी boardviewer.net। तो यहाँ से आपको बोर्ड व्यूवर डाउनलोड कर लेना है। सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है, सबसे बेस्ट ऑल इन वन है ये। लगभग सारे बोर्ड व्यूवर जो भी फॉर्मेट होते हैं देखिए ASC BVD ये FZ, तो FZ भी है ना। अभी हम FZ ओपन कर रहे थे तो ओपन बोर्ड व्यू में ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन इस बोर्ड व्यूवर में क्या होगा ये FZ भी ओपन हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन ये वाला है। तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद ये हो गया ओपन। मैं आपको शुरू से ही करके दिखाता हूँ, मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको डाउनलोड ओपन बोर्ड व्यू। तो हमने देख लिया बोर्ड व्यूवर। बोर्ड व्यूवर यहाँ पे है, जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद
कुछ इस तरह से ये आएगा। इसको आपने खींच के अपने डेस्कटॉप पे रख लेना है, इसको डेस्कटॉप पे रख लेना है। ये डेस्कटॉप पे आ गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो इसका सारा फाइल्स ओपन हो जाएगा। ये इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को रन कीजिए डबल क्लिक करके। रन होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें आप अगर FZ को भी ट्रेस करेंगे तो FZ भी ओपन हो जाएगा, लेकिन FZ से पहले मैं एक बार आपको ये BVD ओपन करके दिखाता हूँ। BVD को ओपन किया मैंने, ये BVD ओपन हो गया। अभी हम इसको ओपन बोर्ड व्यू में देख रहे थे, अभी हम इसमें देख रहे हैं। तो इसमें भी आप इसको रोटेट वगैरह कर सकते हैं, यहीं पे दिया हुआ है रोटेट वगैरह करने के लिए। देखिए रोटेट करने के लिए फ्लिप करना है तो यहाँ पे टॉप और बॉटम लिखा हुआ है, टॉप और बॉटम। सिर्फ टॉप पे करेंगे तो ये टॉप एरिया में आ जाएगा, बॉटम करेंगे बॉटम में चला जाएगा। कुछ भी सर्च करना है यहाँ पे सिर्फ आप नंबर डालेंगे D2 D3 जो भी, ये आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे AC ढूंढना है, AC इन, जैसे मैं AC इन टाइप करूँगा, ये देखिए AC इन सिग्नल आ गया और ये दिखा भी देगा मुझे AC इन कहाँ आ रहा है, SIO के पिन नंबर 76 पे। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। अब इसके बाद इसका एक और ज़्यादा उससे ज़्यादा इसको मैं पसंद क्यों करता हूँ वो देखिए। टॉप पे गए, अभी हम RTC सेक्शन को देख रहे थे ना पहले वाले बोर्ड में, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ RTC सेक्शन ओपन हुआ। इसका पिन नंबर 1 यहाँ पे लिख रहा है, पिन नंबर 1 क्या है 3.3 वोल्ट। पिन नंबर 1 पे क्लिक करते ही है ना, अब ये एक डॉट दिखाता है। वो क्या दिखाता था, ओपन बोर्ड व्यू दिखाता था आपको लाइन, ये डॉट दिखाएगा। यहाँ पे डॉट लेके आ गया, मतलब ये रजिस्टर। ओके, इस रजिस्टर के ऊपर आया, इस रजिस्टर से पास होके ये नीचे वाले पे चला गया, नीचे डायोड पे। इस रजिस्टर पे इससे इस पे आया, इससे कहाँ गया तो यहाँ पे आया, और जूम आउट करेंगे तो इधर आया। तो ये क्या है, BVD को भी ओपन कर दिया। अब BVD को बंद करते हैं, अब FZ को ओपन करते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले में FZ ओपन नहीं हो रहा था। इससे पहले जो हम बोर्ड व्यूअर यूज़ कर रहे थे उसमें FZ फाइल ओपन नहीं होता था। अब आसूस का हम कोई बोर्ड व्यू ओपन करेंगे, कोई भी बोर्ड व्यू ले लेते हैं। इसको जैसे आप यहाँ पे लाएंगे तो ये आसूस को भी ओपन कर देगा। और अभी मैं इसको एक बार और ओपन करके दिखाता हूँ। अभी मैंने दोनों ले लिया है। एक साइड जो है ये बोर्ड व्यूअर सॉफ्टवेयर है और एक साइड PCB रिपेयर टूल है। और PCB रिपेयर टूल में अगर मैं कहीं क्लिक करता हूँ, मान लीजिए इस कॉइल के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे राइट क्लिक करना पड़ता है। ये देखिए, मान लीजिए मैं चेक करना चाहता हूँ ये PL2 कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, तो मैं अगर इस पर राइट क्लिक करके शो करूँगा तब ये मुझे दिखाता है कहाँ कहाँ ये कनेक्टेड है। लेकिन PCB रिपेयर टूल में आपको राइट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आपको PL2 या PL1 पे जाना है, इस पर क्लिक करेंगे और ये दिखा देगा। तो बोर्ड व्यू में क्या हुआ, कंपोनेंट इसमें दोनों लगभग जितने बोर्ड व्यू के सॉफ्ट एप्लीकेशन हैं, जितने भी फॉर्मेट हैं बोर्ड व्यू के सारे फॉर्मेट ओपन हो जाते हैं और यूज़ करना बहुत इजी है। इसको यूज़ करना बहुत इजी है। अभी अभी जैसे बहुत सारे बोर्ड होते हैं जिसमें कंपोनेंट का भी डिटेल दिया रहता है। जैसे इससे पहले जो हम बोर्ड व्यू यूज़ कर रहे थे उसमें रजिस्टर वगैरह का डिटेल नहीं दिया हुआ था। इस बोर्ड व्यूवर में अगर आप देखेंगे तो रजिस्टर का डिटेल दिया हुआ है। ये क्या है, बैटरी सीमोस सेल से कनेक्टेड है यहाँ पे एक रजिस्टर। और इस रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा इन्फो में। देखिए इन्फो में क्या लिखा है, रजिस्टर 1K ओम, 1K ओम का रजिस्टर है ये। ओके, तो आपको रजिस्टर का वैल्यू भी पता चल जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आसूस का स्कीमेटिक नहीं मिलता है, आपको सिर्फ बोर्ड व्यू ही मिलेगा, स्कीमेटिक नहीं मिलेगा। तो अब इसमें मुझे चेक करना है, मान लीजिए ये PCH का बोर्ड है, तो अभी आपका PCH स्टार्ट नहीं हुआ, आपका हब आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ है। तो मैं आपको हब आर्किटेक्चर पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे एक सर्किट को ट्रेस करके दिखाता हूँ। सिर्फ बोर्ड व्यू का यूज़ करेंगे उसमें, क्योंकि स्कीमेटिक तो हमारे पास है नहीं आसूस का। तो हम बोर्ड व्यू का यूज़ करके देखते हैं, ट्रेस करके। आसूस 31 बोर्ड ले लेते हैं, इसको लेके आएंगे, यहाँ पे छोड़ देना है। ओके, ओपन कर लिए, ये हो चुका है ओपन। अब इसमें
मान लीजिए हमें ढूंढना है इसका 1.05 वोल्ट का सेक्शन कहाँ पे है, 1.05 वोल्ट का सेक्शन कहाँ पे है, या फिर रैम सेक्शन का सर्किट कैसा है, या फिर इसका जो स्टैंड बाय है स्टैंड बाय किस तरह से है, या फिर साउथ ब्रिज का 1.5 वोल्ट किस तरह से है। तो अब मान लीजिए 1.5 वोल्ट को ट्रेस करना है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे इसका सारा पिन डिटेल आ जाएगा। ये साउथ ब्रिज है, साउथ ब्रिज पे क्लिक करते ही इसका सारा पिन डिटेल आ गया यहाँ पे, है ना। अब इसको करना है आपको शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट कैसे करेंगे, इस नेम पे सिर्फ क्लिक करते ही ये शॉर्ट हो जाएगा। अब नीचे आइए और यहाँ पे वोल्टेज देखिए, ये लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। जैसे ही आप 1.5 वोल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा ब्लिंक हो जाएगा, मतलब कलर चेंज हो जाएगा, येलो कलर में आ गया। जो भी 1.05 वोल्ट है वो येलो कलर में आ गया। अब आपको कुछ भी ट्रेस करते हैं, चाहे स्कीमेटिक हो चाहे बोर्ड व्यू हो, आपको पहले से आइडिया होना चाहिए सर्किट का। जैसे 1.05 वोल्ट का सर्किट हो चुका है आपका कंप्लीट, और अगर आपने स्टडी किया था, दो चार बोर्ड पे ट्रेस भी किया था, तो आपको याद होगा 1.5 वोल्ट जो बनता है वो पहले एक मॉसफेट के ऊपर आता है 3.3 वोल्ट, फिर उसका सोर्स दूसरे मॉसफेट से कनेक्टेड होता है, फिर उसका दूसरे मॉसफेट के सोर्स से आउटपुट मिल जाता है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं एक छोटा सा सर्किट, तो 1.5 वोल्ट का जो सर्किट होता है वो कुछ इस तरह का होता है। मतलब कहने का है, आप कुछ भी ट्रेस कर रहे हो तो आपको पहले से बेसिक सर्किट पता होना चाहिए। एक मॉसफेट होता है, इसके नीचे एक और मॉसफेट होता है ना, कुछ इस तरह से ही था। इसका ड्रेन, गेट, सोर्स, ड्रेन, गेट, सोर्स। जी तो इसके ड्रेन पे 3.3 वोल्ट, या फिर रैम का सप्लाई, है ना। शायद किसी बोर्ड में आपको 5 वोल्ट भी हाँ मिले। तो मैक्सिमम केस में 3.3 वोल्ट आता है या फिर रैम आता है, और ये इसके साथ कनेक्टेड होता है, और यहाँ से आउट हो जाता है 1.0, सॉरी 1.5, 1.5 1.5 वोल्ट। किसके लिए, साउथ ब्रिज, साउथ ब्रिज के लिए। और इसको कंट्रोल कौन करेगा, LM। अब LM में 324 या फिर 358, दोनों में से कुछ भी हो सकता है इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इस मॉसफेट का हो सकता है नॉर्मल बाईपास किया गया हो, लेकिन इस मॉसफेट को तो 100% कंट्रोल यही करेगा। एक सर्किट पॉसिबिलिटीज़ ये है। दूसरा सर्किट पॉसिबिलिटीज़ बहुत आसान है। दूसरा सर्किट पॉसिबिलिटीज़ में इस तरह से कुछ होगा, मॉसफेट के ऊपर 3.3 वोल्ट रैम का आउटपुट आएगा, और इसके सोर्स से 1.5 वोल्ट आउट हो जाएगा, और इसको कंट्रोल करेगा LM 358, ऑपरेशनल ठीक एम्पलीफायर, है। ओम्प जिसे बोलेंगे, OMP, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, या फिर 324 या 358 कंट्रोल करेगा। तो एक इस तरह का सर्किट होगा। दो सर्किट होता है, दो तरह के सर्किट ज़्यादा मिलते हैं। तो आपको पहले से पता चल गया किस तरह का सर्किट होता है। अब आइए स्कीमेटिक पे। अब आपको इस मॉसफेट के ऊपर जाना है, नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना, क्योंकि हमें पहले से पता है इनपुट जो आएगा वो इस तरह के मॉसफेट पे आएगा, छोटे से मॉसफेट से नहीं आएगा। तो यहीं पे देखिए एक बड़ा सा मॉसफेट दिख रहा है हमें, बड़ा सा मॉसफेट, और इससे आउट हो रहा है 1.05 वोल्ट। जैसे ही आप इस मॉसफेट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखिए 2 नंबर पिन को दिखा रहा है VCC-M, VCC-M। VCC मतलब सप्लाई, M मतलब मेमोरी, मेमोरी मतलब रैम, VCC-M। ओके, VCC-M मतलब रैम का सप्लाई। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैं इसके ड्रेन पे क्लिक करूँगा, ये देखिए रैम का कॉइल है, ये रैम के कॉइल से सप्लाई आउट हुआ, और ये सप्लाई ड्रेन पे आया। ड्रेन पे आने के बाद सोर्स से ये चला गया साउथ ब्रिज को। इसके गेट को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो जैसे ही आप गेट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप गेट पे क्लिक करेंगे, गेट का नाम है +1.5 वोल्ट ड्राइव, ये कंट्रोल कर रहा है इसमें LM358। ये कौन कंट्रोल कर रहा है, LM358, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, OP एम्प।
क्लियर है? तो बहुत इजी तरीके से आप ट्रेस कर सकते हैं, बोर्ड व्यू का यूज़ करके स्कीमेटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके। जी। अब मैं एक बोर्ड ऐसा लेता हूँ जिसका स्कीमेटिक नहीं होगा हमारे पास, आसूस का ही लेता हूँ, स्कीमेटिक नहीं होगा हमारे पास। हम्म। और बोर्ड ले, एक साइड बोर्ड लेंगे, एक साइड बोर्ड व्यू लेंगे और उसमें 1.05 वोल्ट के सर्किट को ट्रेस करेंगे, साउथ ब्रिज का 1.05 वोल्ट। तो चलिए, उसके लिए सबसे पहले मैं इमेज लेता हूँ, मेरे पास किस बोर्ड का इमेज पड़ा हुआ है देखना पड़ेगा। इमेज 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 इमेज, ये है GA41, मतलब 41 में ये है, वर्जन मैच करना पड़ेगा हमें। 41C GS नहीं, VS3, तो VS3R2, तो ये वाला मैच कर रहा है। इसको ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, और मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन बोर्ड व्यू में जाते हैं। इसको लाके आपको यहाँ पे डबल क्लिक अगर आप करेंगे तो ये PCB रिपेयर में ओपन हो जाएगा, तो डबल क्लिक नहीं करना है आपको, खींच के लाके यहाँ पे छोड़ देना है, या फिर अपना एक फ़ाइल बना लीजिए, वहाँ पे पहले ले लीजिए, फिर यहाँ पे लेना है। तो उसको मैं ओपन करता हूँ इसमें, इमेज जो है, इमेज को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब हाफ पे रखेंगे इमेज को, हाफ मेरा इमेज होगा और हाफ बोर्ड में ये होगा। ठीक है। अब हम, जैसा बोर्ड है, बोर्ड में क्या है, यहाँ पे प्रोसेसर है इसका, ये प्रोसेसर है, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, साउथ ब्रिज यहाँ पे, नॉर्थ ब्रिज यहाँ पे, प्रोसेसर यहाँ पे, मतलब इसको घुमाने की ज़रूरत है, या तो इसको घुमा लूँ या तो बोर्ड को घुमा लूँ। तो बोर्ड को तो मैं अभी नहीं घुमाऊँगा, मैं इसको ही घुमा देता हूँ। सही है, अब बिल्कुल सेम हो गया, बोर्ड जैसा है वैसा ही हो गया। जब कहीं ग्राउंड पे आप क्लिक कर देंगे ना तो पूरा बोर्ड ही चमकने लग जाएगा येलो येलो, क्योंकि ग्राउंड तो पूरा भरा हुआ ही है। चलिए, अभी हम ट्रेस करेंगे 1.05 वोल्ट। अब 1.05 वोल्ट का सर्किट कैसा होता है, पहले ही हमने देखा था। 1.05 वोल्ट का सर्किट, इसके ऊपर 1.05 वोल्ट आएगा और यहाँ से 1.05 वोल्ट आउट हो जाएगा। या फिर GMCH के लिए जो 1.5 वोल्ट स्विचिंग सर्किट से बन रहा है, वही एक रजिस्टर लगा के 1.05 वोल्ट साउथ ब्रिज को दे दिया जाएगा। या फिर यहाँ पे 1.05 वोल्ट ना आके रैम का सप्लाई आएगा, फिर रैम के सप्लाई को ये रेगुलेट कर देगा। या फिर यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा, या फिर 3.3 वोल्ट आएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि हमने 1.05 वोल्ट साउथ ब्रिज के सप्लाई में डिस्कस किया था, पॉसिबिलिटीज़ जो भी हैं। तो अब हमें ढूंढना है इस बोर्ड में, एसरॉक का G41 में 1.05 वोल्ट जो कि साउथ ब्रिज के लिए है, वो किस तरह से बनेगा। क्लियर? तो चलिए ढूंढते हैं किस तरह से बनेगा इस बोर्ड में। तो साउथ एक फिर, मिनट एक मिनट सर, हाँ तो बोल, यहाँ पे बोलिए। एक डॉट है, हाँ हाँ बोलिए। इसका जूम कीजिए। किसको, जहाँ पे बोर्ड व्यू या इसको? नहीं नहीं, जो मदरबोर्ड है, 24 पिन का जो सॉकेट है, एसएमपीएस जो लगता है, ओके ओके, SMPS वहाँ का पर जो, दो फेट्स लगे हुए माउस है ट्रांसफर टायर में। जहाँ पे हाँ, जो 8 पिन ऐसी है माउस पे, 8 पिन, वहाँ पर। एक ये है, एक ये है, एक, हाँ, दो हैं। नहीं नहीं, हाँ वो ही दो फेट्स है, उसके ऊपर एक सिंगल लगी हुई जो है, ये ये क्या काम करता है? ये नहीं नहीं, ये 8 पिन ऐसी जो है ना, ये 8 पिन, मॉसफेट। देखिए हाँ यही प्रॉब्लम होता है। देखिए, एक्चुअल में मैंने आपको पहले ही बोला था, आपको नहीं, मतलब हर किसी को जो भी कोर्स करते हैं, जब जैसे ही आपका चैप्टर ख़त्म जी होता है, ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको एक चैप्टर भेजा रैम सप्लाई सर्किट का, ओके, जी तो आप पहले तो उसको वीडियो देखते हैं, ठीक है, दो चार जी। हाँ डिफरेंट डिफरेंट वीडियो होता है, जिसमें एक में मैं आपको पहले कॉपी के ऊपर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, फिर खुद ट्रेस करके दिखाता हूँ डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड के पे, कुछ लेटेस्ट कुछ ओल्ड टाइप के बोर्ड पे, ठीक है। उसके बाद सिर्फ मेरे वीडियो देखने से नहीं होगा, मैंने पहले ही आपको बताया था कि सिर्फ देखने से नहीं सीख सकते हैं, आपको करना होगा, आपको खुद करना होगा।
तो आपको क्या करना होता है, जब आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको कभी भी टाइम मिले तो आप खुद से, आपके पास जो भी बोर्ड पड़े हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी बोर्ड में आपको डाउट होता है, जैसे आप रैम सप्लाई सर्किट ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या फिर 1.05 वोल्ट किसी बोर्ड पे जी। ट्रेस नहीं कर पाए, किसी बोर्ड पे मान लीजिए थोड़ा सा डाउट है, तो हम्म, आप सैटरडे संडे जो 2 दिन की क्लास है लाइव, उस लाइव क्लास में आप आके डिस्कस जी। कीजिए उसे। या फिर अगर आपका डाउट ज़्यादा है तो आप बीच में कभी भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, हम कभी भी ऑनलाइन आके लाइव क्लास ले सकते हैं। तो खैर, अच्छा, ये मैंने आपको फिर से अपडेट दे दिया एक कि बात आपको प्रैक्टिस करना है। हाँ, अगर क्वेश्चन कहीं, कर सकता हूँ यहाँ पे? हाँ हाँ, कहीं डाउट रहता है तो आप ज़रूर ऑनलाइन आइए और उस पर डिस्कस करेंगे। ऐसे हम आगे का चैप्टर कवर कर लेंगे अच्छा अच्छा। और पीछे हमारा बहुत सारा चीज़ छूट जाएगा, है ना। देखिए ऐसा है कि कोर्स का सही टाइम सर। बात है। अगर ठीक ठीक। 3 महीना है, 3 महीने का कोर्स सर। है, तो ज़रूरी नहीं है 3 महीने में कवर हो। वो कोर्स 4 महीने भी चले तो चलेगा, लेकिन कोर्स कंप्लीट हो, है ना। सर। हाँ जी बोलिए। सर जी। हाँ जी, हाँ जी। सर जी, वो ड्राइवर ऐसी था जिसके बारे में बात कर रहे थे। हाँ हाँ, आप ज्वाइन हो गए मॉस्फेट का हो। ड्राइवर। आपका ज्वाइन नहीं हो रहा था ना। हाँ। चलिए ठीक हाँ, ठीक हो ठीक। गया। आपको आपका वो नंबर कुछ गलत आया था इसीलिए। कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। मैं बात करता हूँ, इसी के बारे में बात करते हैं, वो ये ड्राइवर आईसी। ऐसी था ना? तो अभी हम बात करेंगे ये वो दो। ऐसी ड्राइवर ऐसी था ना? हाँ हाँ, आप देखिए देखिए, मैं इसके ऊपर बताते हैं। अब यहाँ पे ये हाँ आपका क्वेश्चन था, ये दो जो हैं ये क्या है, ठीक है। और यहीं पे एक हाँ। और है, मतलब टोटल कितने दो हो गए। नहीं। सिर्फ ये, सिर्फ ये ना। हेलो। जी हाँ, सिर्फ ये। हाँ हाँ, तो हाँ, देखिए। एक मदरबोर्ड आया मेरे पास, लेकिन हाँ ओके, बर्न हो गया था ये। ये जल तो गया था इसका ना। नंबर क्या था और ये क्या था? जल गया था ना। जी जी। हाँ हाँ, मैंने आपको वीडियो हाँ, शेयर मैं किया दूसरे था। मौसम हाँ, में एक, था। मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था और शायद मैंने यूट्यूब पे भी डाला था, कल दिया था मैंने जी, शायद आपको देखा वीडियो। नहीं हेलो। मैं। तो उसमें मैंने बताया था हेलो। कि उसमें 1.05 वोल्ट नहीं बन रहा था, डीसी रेगुलेटर से वहाँ पे इंजेक्ट किया तो बनने लगा। उसमें एक्चुअल में ड्राइवर जो है वो जल चुका था, ठीक है। ये क्या है, ड्राइवर, ड्राइवर जी कहने का मतलब कंट्रोलर, जो इस दोनों मॉसफेट को कंट्रोल करता है। इसका पिन नंबर 2 जो है वो मेन मॉसफेट के लिए है, पिन नंबर 4 जो है वो सेकंड मॉसफेट के लिए, मतलब सेकंड मेन मॉसफेट और सपोर्टिंग मॉसफेट के लिए। तो और यहाँ पे जो एक देख रहे हैं, ये वीटीटी हो सकता है, रैम के वीटीटी के लिए भी 8 लेग का होता है मॉसफेट। तो यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपका 2 महीने का कोर्स हो तो 2 महीने ही होना चाहिए, 5 महीने आप ले लो टाइम। 2 महीने का कोर्स है, 5 महीने ले लो, चलेगा, लेकिन आप सीखो। मतलब मेन फोकस होता है सीखना, मेन फोकस पैसे और टाइम पे नहीं होता है, मेन फोकस होता है सीखने के ऊपर। अगर आप सीख ही नहीं सही पाए बात है, तो, सही अगर बात आप सीख ही नहीं पाए तो क्या फ़ायदा। 2 महीने आपका टाइम भी गया, पैसे भी गए, है। आपका जी, कोर्स, आप सीख ही नहीं पाए तो कोई सही फ़ायदा नहीं बात है। है। तो टाइम चाहे जी जी। थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए चलेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। सिर्फ मेरे वीडियोस देख देख के नहीं होने वाला है, आपको भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको पहले भी अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं बोर्ड व्यू का तो अभी आपको बता रहा हूँ यूज़ कैसे करना है, लेकिन आपको खुद से मदरबोर्ड लेना है, एस रॉक का, एस रॉक के मदरबोर्ड का पार्ट नंबर डालना है, बोर्ड व्यू फाइल अगर आपको मैं बता दूंगा डाउनलोड कहाँ से करना है। देखिए बोर्ड व्यू जो भी डाउनलोड करना है मैं ओपनली बता रहा हूँ, और स्कीमेटिक बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगा यहाँ पे, सिर्फ आना है, आप नोट कर लीजिएगा, SCHE। मैंने कुछ वेबसाइट्स भी बताए थे जहाँ से आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, मैं अभी ग्रुप में भी इसको डाल देता हूँ, स्कीमेटिक blogpost.com, ठीक है। इतना डालेंगे यहाँ पे, मैंने ग्रुप में भी डाला था ये। इसमें आपको बहुत सारे स्कीमेटिक्स फ्री में मिल जाएंगे, कोई पे नहीं करना है। अगर आपका मन लगता है डोनेट करना चाहिए तो आप डोनेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, बहुत सारे ब्रांड आ गए। आपको क्या करना है, एस रॉक का करना है, क्लिक किया एस रॉक पे, ये पूरा एस रॉक का जो भी इसके पास डाटा है वो सारा लिस्ट आ गया, बहुत भर के आ गया ना लिस्ट, देखिए बहुत सारे स्कीमेटिक्स हैं। तो ये बोर्ड व्यू है, एक्चुअल में बोर्ड व्यू लगा हुआ है। आपको क्या करना है, कंट्रोल F, आपको जो भी डाउनलोड करना है, G41 G42 जो भी करना है, इस पर सर्च कीजिए और ये निकाल के दे देगा आपको। क्लियर है।
अब आप स्कीमेटिक के लिए पहले मुझे नहीं पूछेंगे, पहले आप खुद जाइए और फाइंड कीजिए। एक वेबसाइट हो गया स्कीमेटिक x.blogpost.com, दूसरा आप नोट कीजिए सुआ लैपटॉप। सुआ लैपटॉप 365, जैसे ही आप इस पे एंटर करेंगे सुआ लैपटॉप को आपको ओपन करना है। सुआ लैपटॉप 365, कोई बात नहीं, इस एरर को जाने दीजिए, हमारे पास उतना डाटा नहीं है कि कोई चोरी कर ले तो नुकसान हो जाएगा। क्या हो गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या? ये वेबसाइट बंद हो गया क्या? मे भी कुछ हो अभी इस वेबसाइट के साथ एरर, देखते हैं खुलता है या नहीं। चलिए ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, गूगल क्रोम यूज़ कीजिए, खुद ही ट्रांसलेट हो जाएगा। राइट क्लिक करके ट्रांसलेट टू इंग्लिश, तो ट्रांसलेट टू इंग्लिश में आ गया ये पूरा, है ना। कुछ नहीं करना है, बस आपको फॉर्म पे एक बार क्लिक करना है, एक बार जाके इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पे नहीं करना आपको। अब आप नेक्स्ट टाइम कोई भी स्कीमेटिक ढूंढेंगे तो आप सुआ लैपटॉप पे जाके ढूंढ सकते हैं और ईज़िली डाउनलोड भी कर सकते हैं। सर्च में जाना है आपको, जो भी यहाँ पे चाहिए स्कीमेटिक सर्च कीजिए, या फिर आप यहाँ पे किसी भी मॉडल का नंबर डाल दीजिए। इतना डालने के बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सुआ लैपटॉप 365, एंटर। तो ये मुझे कहाँ ले जाएगा, डायरेक्ट सुआ लैपटॉप पे। देखिए सुआ लैपटॉप पे आके ले आया, जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये सुआ लैपटॉप को ओपन करके दे देगा। और यहीं पे हमें देखिए ये बिन फाइल मिल गया। ये क्या मिला हमें, मे बी ये बिन फाइल हो, अटैचमेंट है, इसे एक बार डाउनलोड कीजिए तभी पता चलेगा। एरर दे रहा है यहाँ पे, आपको जो भी आपका आईडी बना है आपने आईडी और अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कीजिए और लॉगिन कीजिए। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आप अपना यहाँ पे मेल आईडी एंटर करके यहाँ नो क्रिएट कर लीजिए अपना नया साइन अप के लिए, ठीक है। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दो हो गया। इसके बाद LQV77, LQV77 ये भी बहुत फेमस है। एस मैनुअल, आपको किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा बायोस स्कीमेटिक के लिए, अगर है फ्री में कहीं पे पड़ा है तो इधर से ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो खैर वो बात की बात है, उसे हटाते हैं अब उस बात को। चलिए हम लौट के आते हैं यहाँ पे। हाँ आपका ये जल गया था, ठीक है। अब हम कैसे पता करेंगे स्कीमेटिक, अगर आपके पास नहीं है तो बोर्ड व्यू है, जूम कीजिए, यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे वैसे क्यू लिखा हुआ है, ओ ये ड्राइवर डी है, ये मॉसफेट है, ये ड्राइवर नहीं है, ये मॉसफेट दिखा रहा है मुझे। तो फिर इसका ड्राइवर नीचे होगा, यहाँ पे जो दो देख रहे हैं, एक इसका क्या कहते हैं उसको, VTT होगा और एक ड्राइवर होगा। तो पता करते हैं कौन सा ड्राइवर है। मॉसफेट के गेट के ऊपर क्लिक करेंगे, गेट के ऊपर क्लिक करते ही हमें ये मॉसफेट के ड्राइवर पे ले जाएगा, जो भी इसका ड्राइवर है। ये ड्राइवर है, ये वाला नहीं, ये नीचे वाला, ये जो देख रहे हैं ये इसका ड्राइवर है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये इसका ड्राइवर है, क्लियर। इसके बाद ये क्या है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, मे बी ये इनपुट का मॉसफेट हो, इनपुट पे क्लिक किए तो इन आया, इसके ड्रेन पे, पहले ड्रेन पे आया और सोर्स से आउट हो गया, सॉरी डुअल मॉसफेट है ये, यहाँ से आउट होगा। 5 वोल्ट स्टैंड बाय, 5 वोल्ट स्टैंड बाय इसके ऊपर आ रहा है और 5 वोल्ट आ रहा है और इससे आउट हो रहा है 5 वोल्ट डुअल, और 5 वोल्ट डुअल यहाँ आया, यहाँ से मेन मॉसफेट पे आया, ओके। ये मॉसफेट जो देख रहे हैं, हेलो आवाज़ आ रही है? हाँ बोलिए। आवाज आ रही है, आवाज ओके आ रही ओके ओके। ये मॉसफेट जो देख रहे हैं, ये मॉसफेट, तो ये मॉसफेट ड्राइवर नहीं निकला। ड्राइवर इसमें कहाँ पे है, ये जो देख रहे हैं ये ड्राइवर है, तो ये VTT होगा फिर। और ये जो देख रहे हैं ये इसके पिन नंबर 9 से, पिन नंबर 9 से 5 वोल्ट स्टैंड बाय आएगा इस पर, या फिर पिन नंबर 4 या फिर 6 से 5 वोल्ट आएगा, ठीक है। और ये 5 वोल्ट ये क्या करेगा, 5 वोल्ट डुअल बना देगा। तो दूसरे मैक्सिमम बोर्ड में जो हमें मिलता था
ये डुअल मॉसफेट नहीं मिलता था, हमें मिलता था एक पहले मॉसफेट, मॉसफेट के सोर्स पे आता था 5 वोल्ट, फिर ये 5 वोल्ट डुअल बन के रैम सप्लाई के कॉइल पे जाता था, फिर कॉइल से मेन मॉसफेट के ड्रेन पे, फिर सपोर्टिंग पे, फिर ग्राउंड। लेकिन यहाँ पे क्या मिला, डुअल मॉसफेट मिला। ओके, ये भी आप रैम सेक्शन में ट्रेस किए होंगे तो मिलेगा ये। तो पहले हमें क्या मिला, यहाँ से डुअल मॉसफेट, डुअल मॉसफेट से आउट हुआ ये 5 वोल्ट डुअल बन के, सिर्फ नाम चेंज हो जाता है, वोल्टेज वही रहता है 5 वोल्ट ही। और यहाँ से ये मेन मॉसफेट के ड्रेन पे आया, आपका ये जल गया है ना, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, दो ऑप्शन है, या तो आप डुअल मॉसफेट यहाँ पे लगा लीजिए। अगर डुअल मॉसफेट नहीं लगाना है तो इसका जो पिन नंबर है 5 वोल्ट स्टैंड बाय आ रहा है, और पिन नंबर 1, पिन नंबर 1 को पहले आपको चेक कर लेना है, इधर कहीं मॉसफेट वगैरह कोई शॉर्ट ना हो, रैम सेक्शन आपका शॉर्ट वगैरह ना हो, शॉर्टिंग के लिए चेक कर लीजिएगा। मेन मॉसफेट शॉर्ट नहीं होना चाहिए, सपोर्टिंग शॉर्ट नहीं होना चाहिए। इसका पिन नंबर 1 जो है, पिन नंबर 1 को इस साइड से जंपर कर दीजिए। अब जंपर करने से पहले हो सकता है ये कहीं आगे शॉर्ट हो जिसकी वजह से मॉसफेट जल गया, तो आप डीसी रेगुलेटर से यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमम 5 वोल्ट इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करने से अगर एम्पियर हाई नहीं होता है ज़्यादा, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, तब आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ एक जंपर लगा देंगे, अगर मॉसफेट नहीं लगाना है तो। ठीक है। ठीक है और सर। और इसका ड्राइवर जो है, ये ड्राइवर है इसका, ये जो देख रहे हैं ये इसका ड्राइवर है, इस मॉसफेट का, मतलब रैम का ड्राइवर बोल सकते हैं इसे। और ये जो है ये रैम का वीटीटी। ओके। और यहाँ पे जो देख रहे हैं एक ये इसका ड्राइवर है। अगर ड्राइवर ख़राब होता है तो जितने भी ड्राइवर हैं ना सब सेम होते हैं, सब सेम होते हैं, आप किसी को भी किसी भी बोर्ड से किसी को भी चेंज करके लगा सकते हैं। चलिए, हमारा मेन टॉपिक था, अभी हमें देखना है साउथ ब्रिज के ऊपर 1.05 वोल्ट कैसे बनेगा। तो सर्किट पॉसिबिलिटीज़ पहले आपको दिखाया गया है कैसा होता है। अब हमें देखना है इस बोर्ड में 1.05 वोल्ट कैसे बनेगा, उसको ट्रेस करना है ये बोर्ड व्यू के थ्रू, क्योंकि स्कीमेटिक हमारे पास नहीं है। तो साउथ ब्रिज के ऊपर जाएंगे, फुल स्क्रीन ले लेंगे इसको। साउथ ब्रिज के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, साइड में साउथ ब्रिज की सारी पिन डिटेल्स आ जाएगी। नेट नेम में आपको क्लिक करना है, नहीं भी क्लिक करेंगे तो आप ढूंढिए, इस तरह से सर्च कीजिए एक एक करके। अगर आसानी से करना है तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। और इधर क्या होता है ना, वीसीसी, ये जो है वीसीसी आने लगता है, तो एक वीसीसी ही है 1.05 वोल्ट। देखिए 1.05 वोल्ट आया। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसमें जो 1.05 है वो कहाँ से बन रहा है, ये देखिए इस मॉसफेट से। नंबर है Q21। ओके, तो अभी हमें इसे ढूंढना है बोर्ड के ऊपर। चलिए, तो इसको खींच के थोड़ा सा साइड में रख देंगे। तो Q21 यहीं पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये Q21, मतलब आपको बिल्कुल बोर्ड का ही लेआउट मिल गया है। तो जो कंपोनेंट जहाँ है वहीं पे होगा। इसके ऊपर एक डायोड है, इसके ऊपर भी देखिए यहाँ पे एक डायोड है D11। इसके पास एक मॉसफेट है, तो यहाँ भी एक मॉसफेट है। तो ये बहुत आसान कर देता है आपके रिपेयरिंग को, बहुत फास्ट कर देता है एक तरह से, है ना। बहुत ज़्यादा जल्दी आप किसी भी कंपोनेंट को बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 1.05 वोल्ट किसके लिए, साउथ ब्रिज के लिए। और ये जो देख रहे हैं ये 1.05 वोल्ट होगा जो कि जाएगा नॉर्थ ब्रिज को। ये भी क्या है, 1.05 वोल्ट नॉर्थ ब्रिज को। क्लियर है। बहुत सारे बोर्ड में क्या होता है, वही यही 1.05 वोल्ट रजिस्टर लगा के इसको दे दिया जाता है, या फिर यही 1.05 वोल्ट एक मॉसफेट लगा के इसको दे दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या किया गया है, सेपरेट लगाया गया है। अब बात आती है इसके ऊपर इनपुट क्या लिया गया है। तो इनपुट 5 वोल्ट या तो रैम का सप्लाई, या फिर 1.5 वोल्ट, नहीं सॉरी इसमें DDR2 है तो 1.8 वोल्ट, अगर DDR3 है तो 1.5 वोल्ट। सर हाँ जी। सर दोनों इसका जो वोल्टेज है वो दोनों मतलब 1.5 यहाँ पे भी जा रहा है और साउथ यहाँ पे भी जा रहा है, दोनों एक ही जगह जा रहा है, नहीं 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 नहीं, एक ही देखिए वोल्टेज दोनों जगह जा रहा ये 1.8 वोल्ट रेगुलेट होगा, यहाँ जाएगा। और इस है। हाँ कॉइल से जो 1.8 वोल्ट रेगुलेट होगा, 1.05 वोल्ट, वो यहाँ जाएगा।
तो बहुत सारे बोर्ड में क्या किया जाता है कि इसका यूज़ नहीं किया जाता है। जब यहाँ पे 1.05 बन ही रहा है तो इसी 1.05 को क्या किया जाता है, एक रजिस्टर लगा के इसको दे दिया जाता है, या फिर एक मॉसफेट लगा के, मॉसफेट से इन करवा के इसको दे दिया जाता है। मतलब ये एक्स्ट्रा बनाना नहीं पड़ता है, अच्छा फिर डायरेक्ट दे दी। मतलब सर्किट पॉसिबिलिटीज़ जी। है, इस तरह का हो सकता है। इस बोर्ड में क्या है, इस तरह का है। तो ये सर्किट हाँ इस तरह पॉसिबिलिटीज़ का। हमने पहले भी डिस्कस किया है इसके ऊपर। तो यही सब चीज़ें हैं, जो भी आपका चैप्टर कवर होता है तो उसके ऊपर आपको 1-2 घंटे कभी भी टाइम निकालना है और उसके ऊपर बात करनी है। और अगर डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो आप अगले ही दिन जैसे ही मैं लाइव आऊँ आप नोट करके रखो कि मेरे को ये डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है। आप जितना पूछोगे, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आप मेरे को बहुत ज़्यादा पूछ रहे हो, ऐसी बात नहीं है। आप पूछोगे, मैं बताऊँगा ज़रूर। थैंक यू सर, तो थैंक यू। अब इसके ऊपर मेन बात आता है, इसके ऊपर इनपुट क्या आएगा। तो इनपुट पहले ही आपको बताया गया 1.5 वोल्ट इनपुट आ सकता है। अब वो 1.5 वोल्ट यहाँ पे जो ये जो मॉसफेट पास कर रहा था 1.5 वोल्ट, ये 1.5 वोल्ट हो सकता है। देखिए डेस्कटॉप बोर्ड में क्या होता है ना, कि अगर आपको 1.05 वोल्ट चाहिए आउटपुट में, तो इसका इनपुट जो है वो 1.05 वोल्ट से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो 1.05 वोल्ट से ज़्यादा 1.5 वोल्ट है, तो ये 1.5 वोल्ट भी इसका इनपुट हो सकता है। रैम का सप्लाई इससे ज़्यादा है तो रैम का सप्लाई भी इसका इनपुट हो सकता है। या फिर हो सकता है यही 1.05 वोल्ट इसका इनपुट हो। मतलब कुछ भी हो सकता है, 3.3 वोल्ट इनपुट हो, 5 वोल्ट इनपुट हो। तो हमें चेक करने के बाद ही पता चलता है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए लिखा 1.5 वोल्ट एन फेट लिख के आया ना, 1.5 वोल्ट। और जैसे मैं जूम आउट करूँगा तो ये 1.5 वोल्ट कहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ से। मतलब इस बोर्ड में जो 1.05 वोल्ट बनाया गया है वो इस मॉसफेट के आउटपुट से, इस मॉसफेट का आउटपुट इस पे आएगा और फिर ये रेगुलेट करके 1.5 वोल्ट 1.05 वोल्ट इसे दे देगा। और इस पे 1.5 वोल्ट कहाँ से आया था, इसके ऊपर आया था रैम से। रैम सर्किट से इसके ऊपर आया, इससे इस पे चला गया, इससे फिर इसको बन चला गया। जबकि लैपटॉप पे क्या होता है, लैपटॉप पे पहले 19 वोल्ट विन सेक्शन को जाएगा, विन के बाद अगर वो रैम सेक्शन को गया तो रैम 19 को स्विच करके कम करेगा अकॉर्डिंग टू रैम। अगर 1.8 को गया तो पहले 19 वोल्ट जाएगा, फिर उसको रेगुलेट करके 1.8 वोल्ट बनाया जाएगा। अगर 1.05 वोल्ट है तो पहले 19 वोल्ट जाएगा उस सेक्शन पे और वो सेक्शन 19 वोल्ट को ही रेगुलेट करके बनाएगा। मतलब हर जगह 19 वोल्ट को ही रेगुलेट किया जाता है मैक्सिमम। लेकिन डेस्कटॉप में क्या होता है, अगर आपको कहीं पे हाई एम्पियर की ज़रूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे हमें हाई एम्पियर की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया, रैम सप्लाई का इनपुट लिया, फिर रैम से इसको दे दिया गया। लेकिन ये जो 1.05 वोल्ट है इसको थोड़ा सा हाई एम्पियर की ज़रूरत है, तो इसको क्या दिया जाता है, या तो 5 वोल्ट या तो 3 वोल्ट। तो मैक्सिमम केस में इसका इनपुट 5 वोल्ट होता है, रैम का भी इनपुट 5 वोल्ट होता है। तो इस तरह आप बोर्ड व्यू का यूज़ करके एक बार कंफर्म कर देते हैं इसका इनपुट क्या है। इसका इनपुट 3 वोल्ट है, देखिए मेन मॉसफेट के ड्रेन पे 3 वोल्ट आ रहा है और ये आउट कितना कर रहा है, 1.1 वोल्ट नॉर्थ ब्रिज, मतलब 1.05 वोल्ट नॉर्थ ब्रिज, एन भी लिखा हुआ है, नॉर्थ ब्रिज को सप्लाई जाएगा। तो ये बेसिक यूज़ हो जाता है आप बोर्ड व्यू का, बहुत आसानी से आपका ट्रेसिंग हो जाता है। जैसे आज उन्होंने बोला था उनको एक बोर्ड व्यू चाहिए था, है ना, उन्होंने बोला एक पिन टूट गया है, कोई सा पिन टूट गया है उनका, उनको बोर्ड व्यू चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पिन टूटा है, जैसे उस पिन के ऊपर क्लिक करेगा तो ग्राउंड है, ग्राउंड पिन है, टूट गया तो टूट गया, है ना। मे भी काम चल जाए बिना इस पिन का भी। अब मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट पिन है, जैसे कोई रीसेट वगैरह वाला पिन ढूंढ लेता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा आसानी हो जाता है आपको कुछ भी चेक करना। इधर तो वीटीजी का सप्लाई आएगा, चलिए बहुत टाइम लग रहा है, इसके ऊपर ही सिर्फ एक बार क्लिक करके और ऐसे जूम आउट करके इधर आप ढूंढ सकते हैं, इसका सारा पिन डिटेल ही आ जाएगा आपके पास, सारा का सारा पिन डिटेल। जैसे ये थर्मल ट्रिप है, ये है ना थर्मल ट्रिप, अगर ये लो हो गया तो क्या होगा, टेम्परेचर, प्रोसेसर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, मदरबोर्ड को ऑफ़ कीजिए। और ये पिन कौन सा है, ये वाला, अगर ये पिन टूट जाता है ना, अगर टूट जाता है तो खैर कोई बात नहीं है क्योंकि ये टूट गया। अगर ये पिन कहीं शॉर्ट हो जाता है, टूटने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि ये तो थर्मल ट्रिप है। थर्मल ट्रिप आएगा हमारा आगे जाके जब हम डीप लेवल में जाएंगे तब। थर्मल ट्रिप टूटने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मे भी मान लीजिए कोई कोर का पिन टूट गया और उस कोर का पिन जो है वो इम्पॉर्टेंट था प्रोसेसर के लिए, तो प्रॉब्लम कर देगा। तो यही एक फ़ायदा हो जाता है बोर्ड व्यू का, आपको सब कुछ पता चल जाता है। जैसे कोई VID वगैरह वाला पिन टूट जाए, जैसे VTT पावर गुड है, ये पिन VTT पावर गुड का है, अगर ये पिन टूट गया तो पावर गुड जनरेट नहीं होगा, पावर गुड जनरेट नहीं होगा तो बोर्ड ऑन होगा और ट्रिप मार देगा, ऑन होगा ऑफ मार देगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है कि बोर्ड व्यू हमें बहुत ईजिली दिखा देता है। और ये पिन कहाँ कहाँ कनेक्टेड है तो ये सारी चीज़ें हमें दिख जाता है। देखिए VTT पावर गुड इधर कनेक्टेड है, कुछ ये रजिस्टर पे कनेक्टेड है, इधर मॉसफेट पे कनेक्टेड है। तो आप इधर ही क्लिक कर करके एक आइडिया ले सकते हैं सर्किट किस तरह का है, बशर्ते आपको पहले से पता होना चाहिए सर्किट होता किस तरह का है। मतलब आपको कुछ भी ट्रेस करना है तो आपको पहले से उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए किस तरह का होता है। तो अब आपका काम है, आपने प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर, बोर्ड व्यू के ऊपर। आपको इमेज डाउनलोड कर लेना है। वैसे एक काम इसमें आपको ढूंढना है CPU VTT। बड़ा कैसे होगा इसका टेक्स्ट? CPU VTT ढूंढना है मान लीजिए हमें इस पूरे बोर्ड में। तो CPU VTT कहाँ से बन रहा होगा? पहले बताया गया था प्रोसेसर या फिर नॉर्थ ब्रिज। प्रोसेसर और नॉर्थ ब्रिज के बीच में ही होता है मैक्सिमम, है ना। उसका इनपुट क्या होता है? इनपुट में हमारा रैम आ जाता है, या फिर 1.5 वोल्ट उसका इनपुट हो जाता है, या फिर ये 1.05 वोल्ट ही उसका इनपुट हो जाता है। तो इसके बीच में जो मुझे दिख रहा है सिर्फ ये दिख रहा है, सिर्फ ये देखिए एक बीच में लगा हुआ है मॉसफेट, और तो कुछ नहीं दिख रहा है ना। और इसको कंट्रोल कौन करेगा? LM324 या 358, LM324 या 358। अब हम चलते हैं इसको देखते हैं यही है या नहीं है। तो बोर्ड व्यू को ओपन करेंगे फिर से, बोर्ड व्यू ओपन, जूम आउट, जूम इन, और इधर ही था वो मॉसफेट, ये रहा। मॉसफेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए VTT आउट कर रहा है ये, और इसका इनपुट 1.5 वोल्ट। मतलब इस बोर्ड में ये VTT बना रहा है, और VTT आउट होता है प्रोसेसर को जाता है, और इसका इनपुट जो है, इसका इनपुट वो 1.5 वोल्ट से, इस 1.5 वोल्ट से। अब इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इसके गेट को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो LM324 या 358, इसमें ढूंढिए LM324। ये रहा 324, यहाँ पे बड़ा सा लगा हुआ है। इसी का ये पिन या फिर ये पिन या फिर ये पिन या फिर ये पिन, इस चारों में से एक पिन इसको कंट्रोल कर रहा होगा। अब वो कंफर्म करने के लिए फिर आपको बोर्ड व्यू चाहिए, या फिर आप बीप रेंज पे चेक कर लीजिए। तो जैसे मैं इसके पिन नंबर 1 पे क्लिक करता हूँ तो लिख के आया VTT ड्राइव, और मैं चला जाऊँगा जूम आउट करके। सॉरी, मैंने कहीं और क्लिक कर दिया फिर से। कहाँ पे था, कहाँ पे था, कहाँ पे था? इधर है। क्लिक किए, यहाँ पे आ गए। ये देखिए इसके पिन नंबर 8 से कंट्रोल हो रहा है। क्लियर हो गया? LM324 से ही ड्राइव हो रहा है। और LM324 के आसपास का सर्किट देखना है तो LM324 के ऊपर स्पेशल चैप्टर जब आएगा तब हम बात करेंगे LM324 और 358 किस तरह से काम करता है, क्या क्या इनपुट है तो क्या क्या आउट करेगा। इसका 2 इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है ना। 2 इनपुट और एक आउटपुट। छोटा सा डिटेल था बोर्ड व्यू के बारे में। और अब